चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। युग्म मतलब जानते हैं, जोड़ा, यानी कि युग्म मतलब जोड़ा। जैसे समीकरण 1 और 2 जोड़े में है, तो युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। अस्तित्व किसका होता है? बोलिए, अस्तित्व उसी का होगा जिसका हल क्या होगा? संगत होगा। अस्तित्व मतलब जैसे कि कोई ग्राफ कटता है तो समांतर हो जाएगा तो ग्राफ नहीं कटेगा, तो उसका अस्तित्व नहीं हुआ। जिसका अस्तित्व है उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात करें, ये कह रहा है। तो पहले समीकरण बनाएंगे और उसका जांच करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, और उसमें देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कहेंगे इसका अस्तित्व है। उसके बाद a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका भी अस्तित्व है क्योंकि संपाती होगा, अनंत हल होगा। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से नहीं बनाएंगे। तो बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? अंश और हर। तो मानेंगे अंश और हर को, तो मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश x और हर y है। तब कहता है कि अंश में 1 जोड़ा जाए तो वह 1, और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और हर में 1 जोड़ दे तो वह क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो मान लेंगे माना कि भिन्न का क्या अंश x और हर इक्वल टू y, इसलिए अभिष्ट भिन्न क्या होगा? अभिष्ट भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, भिन्न का अंश होगा। अभिष्ट भिन्न माना कि भिन्न का भिन्न का अंश x और हर y है, तो अंश बटे हर, यानी अंश कितना है? x, हर है y। प्रश्न इससे कहता है यदि भिन्न के अंश में और हर में 1 जोड़ दिया जाए, देख लो, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, यानी i में 1 जोड़ देंगे और i में 1 घटा देंगे, तो वह किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न से कहता है भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो वह क्या बदल जाता है? 1 में बदल जाता है, यानी वह 1 हो जाता है, 1 में जाता है। तो अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + 1, इतना से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? y - 1 ना होगा। बोलिए कि एक बार लिख दे, x + 1 इक्वल टू y - 1, x इधर प्लस y इधर -1 प्लस 1 इधर -1। किसी को समझता है तो पूछिएगा, ये नहीं कि सीधे चलते रहिए। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ये हो गया। पुनः प्रश्न से कहता है यदि भिन्न के हर में, यानी भिन्न क्या है? x/y। कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2, सिर्फ किसमें? हर में, अंश में नहीं ना कुछ जोड़ना है। तो कहता है यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 × x, यानी 2 × x, बोलिए, और ये हो जाएगा 1 × y + 1, यही ना होगा। अब इसको बोलिए क्या होगा? 2x बराबर y + 1, यानी 2x + y इधर -y इक्वल टू 1। इसको समीकरण 2। तो समीकरण के युग्म आ गया। अब अस्तित्व है कि नहीं इसका भी जांच करना है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाइएगा सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, कहेगा वह भिन्न ज्ञात करें।
तो हम आपको अस्तित्व भी बतला देते हैं, ठीक है। अस्तित्व। माने अस्तित्व मतलब कि जिसका जिसका संगत हल होगा उसी का अस्तित्व होगा, ठीक है। हेयर A1 ये होगा A B1 माइनस x C1 माइनस A2 ये हुआ, आगे जो है वो हुआ A2 2 B2 ऐसा है y के आगे क्या है -1 C2 A, इसलिए A1 बटे A2 A1 कितना है 1 बटे 2 B1 बटे B2 -1 बटे -1 यानी 1 C1 बटे C2 -2 बटे 1 यानी -2। दैट इज यहाँ देखते हैं कि यही लिखते थे, हम देखते हैं कि A1 बटे A2 क्या है 1 बटे 2 1 के बराबर है, तो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसलिए इसका नहीं इसलिए इसका अस्तित्व होगा। क्या होगा अस्तित्व होगा, क्या कहता है, इसलिए इसका अस्तित्व होगा। अगर यहाँ पर A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 तो भी तो संगत होता था, तो भी क्या होगा अस्तित्व होगा। कब अस्तित्व नहीं होगा, जब A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होगा, तो A ऊपर अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आप जाइएगा तो ये नहीं बनाना होता है, सीधे दे देगा। तो हम आपको बतला दिए अस्तित्व है तो बनाएंगे इसको, ओके। चलिए इसको आप लोग लिखिए, चलिए अब आप देखिए नाउ किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या है बोलिए, विलोपन विधि में एक नंबर क्या है बोले तो समझे, x माइनस वाई बराबर -2, उसके बाद 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण 2। अच्छा आप लोग देखिए इसको हल करने के लिए 2 से ऊपर गुना करते हैं तो अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये के कोएफिशिएंट सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो सीधे घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, 1 और 2 को क्या करने पर घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर -2 2x माइनस वाई बराबर 1, घटाएंगे तो -1 प्लस माइनस ये होगा, बोलना है -x ये खत्म -3 यानी x बराबर 3 माइनस का माइनस खत्म, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, 1 में रखने पर एक क्या है x माइनस वाई बराबर -2, x कितना है 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -5, तो वाई बराबर 5। अतः पता है वह भिन्न ज्ञात करें कि उससे ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या करता है वह भिन्न ज्ञात करें कि उससे ज्ञात करें, अतः वह भिन्न नहीं x कितना है 3/5। अच्छा ये देखो तो क्वेश्चन कहा रहा था कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, देखिए 3 प्लस 1 हर में 1 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 4/4 यानी 1 में बदल गया ना। दूसरा क्या कर रहा था कि यदि हर में से हर में क्या 1 घटा दिया जाए, हाँ जोड़ दिया जाए, 5 प्लस 1 यानी 3/6 यानी 1/2, समझ गए। तो वही कहा रहा था निकालिए, बुझौती ना होता क्या, इसको लिखिए। चलिए दूसरा का क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी रह जाएगी। नूरी और सोनी की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। क्या करेंगे, देखो मैथ भारी नहीं है, एक स्टेप चल गए, एक क्वेश्चन बनाने आ गया, पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। चलो दिमाग होना चाहिए। माना कि क्या चीज, माना कि नूरी की आयु क्या है x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए, इसलिए नहीं रुको, 5 वर्ष पूर्व नहीं, वर्तमान आयु कहता है ज्ञात करने के लिए, में मानना होगा ना, नूरी की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। इसलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बतलाइए। तो पूर्व मतलब पहले, तो अभी हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। अभी है x वर्ष के, तो 5 वर्ष पूर्व घटवे ना करेगा। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु लिख दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, क्वेश्चन पढ़ के कहेगा, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है बोलिए, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। तो क्वेश्चन देखिए, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु जो है वह 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी। किससे, इससे। तो 3 गुनी थी, यानी कि ये 9 है तो ये 27 था, तो 3 गुनी थी, तो गुना किधर करेंगे, छोटा कौन था। देखो क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो था सोनी की आयु से 3 गुनी थी, यानी बड़का ये था, तो छोटा कौन है, इससे ही 3 गुना है, तो इसमें 3 से, मेन यही है, बस हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस 5, 3 गुनी y 3y माइनस 15, x प्लस 3y इधर माइनस 3y, माइनस 15 इधर प्लस 5 उधर माइनस उधर प्लस, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस, इसको समीकरण 1। ठीक है, पुनः 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद नूरी की आयु 10 वर्ष से उसमें, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना होगा, अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। प्रश्न से क्या होगा, कहता है, प्रश्न से कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी x प्लस 10 और सोनी की आयु y प्लस 10, दिखाई दे रहा है, देखो x प्लस 10 और y प्लस 10, तो नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद ये जो है इससे दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की दुगुना हो जाएगा। 10 बार, जैसे ही 10 वर्ष बाद होगा सीधे ही 20 हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा। ये 10 है तो ये 20, तो छोटा कौन है, ये है, पता चल गया। ये बहुत बच्चा को नहीं समझ में आता कि मत 2 से कि मत 3 से गुना किधर करे, ये क्वेश्चन में छिपा हुआ है। तो 10 कितना हो जाता है, दुगुना,
तो दुगुना यानी 2 से छोटा में गुना करेंगे तब एक्सप्रेशन बराबर होगा। एक बात देखो, ये 2 है तो दुगुना हो जाता है, तो गुना किधर करेंगे इसमें, तब नहीं ये 2 दूना 4 के बराबर। अगर इसमें गुना करेंगे तो ये 8 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा बराबर। तो समीकरण को बराबर करने के लिए m और में गुना करते हैं, तो ये x प्लस 10 2y प्लस 20 यानी x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसको समीकरण 2। अब हमें अस्तित्व है कि नहीं ये भी ध्यान में देना है, एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो गलती तो नहीं करना चाहिए। तो कहता है इस हेयर a1 बोलिए a1 में एक b1 माइनस 3 c1 माइनस 10 a2, देखिए एकरा आगे जो कोफिशिएंट उसको कहते हैं a2 b2 माइनस 2 c2 10। लेकिन आप लोगों को एक प्रॉब्लम है, आप लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग के है कि आप लोग को जब बतलाते हैं तो एक बार कोई पूछता है कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, पूछिए, समझे, सीधे बैठने से कोई फायदा नहीं। अगर डाउट है तो पूछिए, बिना काम के आप बैठे हम आपको पूछिएगा तो पीटेंगे, बोरिंग तो नहीं करते हैं बैठे बैठे। बहुत पीछे ऐसा होता है कि पूछिएगा तो उस बिजी रहता है या किसी कारण आपको बैठा देगा, डंडा दिखाएगा, बैठो पहले बनाने दो, आप पूछिएगा तो बतलाएंगे। आप जब पूछबे नहीं करिएगा तो हम कैसे बतलाए कि इसको नहीं आता है उसको नहीं, लेकिन हमको तो सब पता है उसको नहीं आता है उसको नहीं आता है। तो हम कल अपना हेडक लिए, आप लोग हेडक लीजिए। हम अगर डायरेक्ट आपको उठाने लगेंगे कि आपको नहीं आता है तो आप नहीं सीखिएगा, आप पूछिएगा तो आपको सीख मिलेगा। पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। इसके बाद इसलिए a1 बोलिए, a1 बटे a2 क्या होगा 1 बटे 1 यानी 1, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 2 यानी माइनस से माइनस खत्म 3 बटे 2, c1 बटे c2 माइनस 10 बटे 10 यानी माइनस 1। यहाँ हम देखते हैं कि क्या देखते हैं a1 बटे a2 दिखाई दे रहा है, नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अब नहीं दिखाई देगा कहेंगे क्या लिखे थे, इसलिए इसका अस्तित्व होगा, इसलिए इसका अस्तित्व है कि होगा, होगा। जब होगा तो विलोपन विधि से बनाएंगे, इसको लिखिए पहले। चलिए अब क्या लिखेंगे, नाम विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या है बोलिए, x माइनस 3y माइनस 10, उसके बाद 2x, अरे सभी का बोलिए, ये सही बोला, x माइनस 2y बराबर 10 है। अब क्या लिखे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे, सीधे घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा माइनस y इक्वल टू माइनस 20, तो y इक्वल टू 20, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 में रखने पर 2 में रख सकते हैं, हाँ रख सकते, 2 में रख दे, 2 में रख, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो x माइनस 2 गुने y कितना है 20 इक्वल टू 10, x माइनस 40 इक्वल टू 10 यानी x इक्वल टू 10 प्लस 40 यानी x इक्वल टू 50। अतः क्या है, नूरी है, अतः पति से निकाल, नूरी क्या है, अतः नूरी की आयु वर्तमान कहते हैं कि सीधे आयु,
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयु है, नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना है, कितना है, तो 20 वर्ष। अच्छा एक मिनट एक जांचिए, तो कहता है क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अभी से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की तिगुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 45 वर्ष, ये 5 वर्ष पूर्व 15, तो 45 15 थे 45। उसके बाद दूसरा क्या कहता था कि अभी से 10 वर्ष बाद यानी 60 ये 30 नूरी की आयु सोनी की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो 30 गुना 60 नहीं हो रहा है, तो ये सही है आपका। चलिए उसको अति कर दीजिए, इसको अति कर